वेदों पुराणों में 4 युगों का उल्लेख मिलता है। सतयुग जिसे हम स्वर्ण युग कहते हैं, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं इसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। सतयुग में सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता ये 4 स्तंभ थे। एक एक युग बीतता गया और एक एक स्तंभ इसके धराशायी होते गए और आज के दौर में जब कलयुग चल रहा है तो एक तो सत्य बचा है और दूसरा है नाम जप। अंतर इतना है कि स्वर्ण युग सतयुग में आपको बड़ी कठोर तपस्याएं करनी पड़ती थीं, बहुत सारे उपाय करने पड़ते थे, तब ईश्वर का सानिध्य मिलता था। लेकिन जिस तरह से वेदों पुराणों में लिखा गया है, कलयुग में एक दिन की भी अगर श्रद्धा पूर्वक जप हो जाए, एक दिन भी आप पूरी ईमानदारी से सदमार्ग पर चल जाएं, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। और सत्य इसका आज भी मूल आधार है और उस सत्य पर जीने वाले लोग आज भी इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं और उन्हीं के सत्य वचनों पर, सत्य जीवन पर ये कलयुग चल रहा है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। सतयुग की एक कहानी जो सच्ची घटनाएं है और पाठ्य पुस्तकों में भी इसका उल्लेख आज भी मिलता है, वेदों पुराणों में भी है, वो है राजा हरिश्चंद्र की कहानी। स्वर्ण युग यानी सतयुग में सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए। राजा त्रिशंकु इस धरती के एकमात्र राजा थे और पूरी धरती का राज्य उन्हीं की देखरेख में चलता था। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्मात्मा थे और उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के चलते इंद्र को भी उनसे रंज था, रस्क था। उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी राजा हरिश्चंद्र के इस आचरण से कि वो देवताओं से भी ऊपर हो गए हैं। इंद्र को जब बड़ा मलाल था कि राजा हरिश्चंद्र का बड़ा नाम है, तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से बात की और एक योजना बनाई कि हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाए कि वो कितने सत्यवादी हैं और कितने धर्मात्मा हैं। इंद्र ने जब उकसाया तो महर्षि विश्वामित्र भी राजी हो गए और उन्होंने अपने योग बल से राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न दिखाया और उस स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सारी संपदा, अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। सपने में किया गया ये दान महर्षि विश्वामित्र का योग बल था। उन्होंने अपने योग बल से ये माया रची थी। तो स्वप्न में तो राजा हरिश्चंद्र ने उसको दान कर दिया। इधर सुबह हुई और उधर राजा के पास महर्षि विश्वामित्र पहुंच गए। महर्षि विश्वामित्र को भी पता था कि राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में पूरा अपना राजपाट दान कर दिया है। महर्षि विश्वामित्र जब पहुंचे तो राजा हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ा आदर भाव से उनका स्वागत किया, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें महल में बैठाया, हाल चाल पूछा। तो महर्षि विश्वामित्र ने उस स्वप्न की बात को दोहरा दिया कि आपने तो सपने में अपना संपूर्ण राज्य मुझको दान कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र मुस्कुराए, उन्होंने कहा बिल्कुल किया है और मैं उस स्वप्न के दान को भी स्वीकार करता हूं। महर्षि, आप अपना राज्य ले सकते हैं मुझसे। कठिन परीक्षा थी। स्वप्न में दिया हुआ दान साक्षात देना था, ये बहुत सामान्य बात नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प के साथ
महर्षि विश्वामित्र को सारी संपदा दान कर दी। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा। दान करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब जिस संपदा को, जिस भूमि को मैंने दान कर दिया है, वहां रहना नहीं उचित है। फिर वो अब राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। महर्षि विश्वामित्र तो पहुंचे ही थे परीक्षा लेने के लिए। तो जाते जाते राजा को उन्होंने टोका। उन्होंने कहा, राजन, यज्ञ, दान, तपस्या ये तभी फलित होती है जब दान के बाद दक्षिणा भी दी जाए। राजा रुक गए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आप दक्षिणा भी आप तय कर दें, आप ही बता दें। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा के रूप में चाहिए। अब बड़ा संकट, पूरी धरती का राज्य राजा हरिश्चंद्र का था, वो तो सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया। अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं कैसे प्राप्त हों, कहाँ से आएं, ये एक बड़ा संकट था। लेकिन इस संकट के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने कहा कि देवर्षि, महर्षि, आपकी जो आज्ञा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए, कम से कम 1 महीने का समय मुझे दे दें। आपकी दक्षिणा भी आपको मैं दूंगा। और इसके बाद वो पूरे परिवार के सहित महारानी शैव्या और नन्हा बालक पुत्र रोहिताश्व, जो आने वाले दिन का राजकुमार था, नन्हा बालक, जो पूरे इस धरती पर राज्य करने वाले राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या थी, वो दीनहीन दशा में राज्य छोड़ करके आगे बढ़ गए। अब एक बड़ा संकट था राजा हरिश्चंद्र के सामने कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। उन्हें पता था, विद्वान थे, बड़ा अध्ययन करने वाले थे, वेदों पुराणों का बड़ा ज्ञान था। तो उन्होंने कहा कि पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है कि इस धरती पर होते हुए भी काशी का एक क्षेत्र है जो देवाधिदेव महादेव के त्रिशूल पर है, उस पर बसी हुई काशी है, उसे इस धरती का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो वो पत्नी और पुत्र को लेकर के काशी की तरफ पलायन कर गए, प्रस्थान कर गए। काशी पहुंचे तो सबसे पहली समस्या थी कि महर्षि विश्वामित्र का दक्षिणा देना था। तो वहाँ एक बड़े उद्यमी थे, बड़े व्यवसायी थे, ब्राह्मण थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी और बच्चे को लेकर के वहाँ पहुँचे और उन्होंने पत्नी को बेचने का प्रस्ताव रखा कि आपके पास तो बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, मेरी पत्नी है, और इसको दासी के रूप में आप स्वीकार कर लें और इसके बदले मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार तो कर लिया और महारानी शैव्या वहाँ दासी बन गई। लेकिन अब संकट था कि रोहिताश्व कहाँ जाए। रोहिताश्व का जीवन अब खतरे में था। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना की कि अगर आप पत्नी को यहाँ रखे हैं तो एक नन्हा बालक है साथ में, इसको भी स्वीकार कर लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो ये भी आपका कुछ सेवा टहल कर ही देगा। खैर उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब महारानी शैव्या और रोहिताश्व, शैव्या वहाँ दासी बन गई और साथ ही रोहिताश्व का भी पालन पोषण होने लगा। एक दिन की बात, रोहिताश्व सुबह सुबह जब धीरे धीरे रोहिताश्व भी बड़ा हुआ, 4-6 महीने का और हो गया, चलने फिरने लायक हो गया, उसको पहचान हो गई कि पुष्प क्या है, फल क्या है, दुनियादारी की थोड़ी बहुत जानकारी होने लगी। तो सुबह सुबह उस ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चयन करने का काम, फूल तोड़ने का काम रोहिताश्व को मिल गया। एक दिन रोहिताश्व सुबह सुबह फूल तोड़ रहे थे, तो चूंकि ये तो इंद्र की रची माया थी, इंद्रजाल ही था, इसी में फंसे थे राजा हरिश्चंद्र।
परीक्षा थी, लेकिन राजा को नहीं मालूम था कि मैं परीक्षा में बैठा हूं, परीक्षा दे रहा हूं। आप जितने बड़े होते हैं आपकी परीक्षा भी उतनी बड़ी होती है। आप जितने धर्म परायण होंगे उतनी कठिन परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। आज के जमाने में लोग कहते हैं कि अरे ये आदमी तो बड़ी तेजी से बढ़ गया, उसको परीक्षा ही नहीं देनी थी, उसको तो केवल बढ़ना था, बढ़ गया। लेकिन जितना बड़ा लक्ष्य, जितना बड़ा धर्म, उतनी कठिन और कठोर परीक्षा। रोहितासु पुष्प चुन रहे थे, तभी एक बहुत ही विषैले सर्प ने उनको काट लिया और देखते ही देखते रोहितासु का प्राण निकल गया, निर्जीव हो गया शरीर। महारानी शैव्या के सामने अब इससे बड़ी विपत्ति क्या होती। सामने पुत्र का शव, पति साथ में नहीं, कहाँ है ये भी पता नहीं। शैव्या को पता नहीं था कि उनके पति मरकंडिका घाट पर हैं, चौकीदार हैं, वहां के चांडाल के नौकर हैं। खैर समय बीता, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कफन तक की व्यवस्था नहीं। महारानी शैव्या ने पुत्र को अपने गोदी में उठाया और लेकर के मरकंडिका की तरफ शव जलाने के लिए निकल गई, दाह संस्कार के लिए। जब वहां पहुंची तो अंधेरा हो गया था, रात गहरा गई थी। उन्हें पता नहीं था कि जहाँ शव जलाए जाते हैं उन घाटों के नियम क्या हैं। लकड़ी इकट्ठा किया उन्होंने और ज्यों ही चिता पर पुत्र का शव रख करके दाह संस्कार करने का वो सोच ही रही थी कि तब तक एक कठोर आवाज आई कि कौन है, और यहाँ शव जलाने के पहले कर देना होता है। महारानी शैव्या ने जब आवाज सुनी तो उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो आवाज महाराज की है। दोनों लोग निकट पहुंचे। अब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ही थी, उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा भाई देखो, यहाँ बिना कर दिए, मैं चांडाल की नौकरी करता हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं यहाँ की रखवाली करूँ और यहाँ जो शव आते हैं तो उस शव का अंतिम संस्कार करने वालों से मैं कर वसूल करूं, और तुम्हें इसकी अनुमति तब ही दी जा सकती है कि जब तुम यहाँ कर दो। महारानी शैव्या ने कहा कि हमारे पास तो कफन का भी पैसा नहीं है महाराज, और आप इस रोहिताश्व के पिता हैं, भले यहाँ नौकरी कर रहे हैं लेकिन इतना तो आप भी कर सकते। उन्होंने कहा ना 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 ना, चांडाल की मैं नौकरी करता हूँ और जो निर्देश है, जो नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। अब महारानी शैव्या के पास कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी उसका आधा हिस्सा वो ज्यों ही फाड़ने के लिए तैयार हुई, कर देने के लिए, तभी स्वयं नारायण, इंद्र, धर्मराज, महर्षि विश्वामित्र सारे लोग प्रकट हो गए। और महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजन, आपका पुत्र रोहिताश्व मरा नहीं है, ये तो इंद्र के कहने पर मैंने माया रची थी, इंद्र के कहने पर ये माया रची गई थी, आपकी परीक्षा ली जा रही थी। उसी बीच राजा से मरकंडिका घाट की जो चाकरी कराने वाला चांडाल था, वो भी धर्मराज के स्वरूप में, अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। अब ये सारे देवी देवता साक्षात, मतलब राजा हरिश्चंद्र केवल सत्य के बल पर, धर्म परायणता के बल पर, एक लंबी कठोर तपस्या के बाद इस स्तर पर पहुंच गए कि महाराज, महारानी और उनके भावी पुत्र, उनके पुत्र जो भावी राजकुमार थे, अयोध्या के होने वाले राजकुमार थे, इतने संकटों के बाद इन सारे लोगों से साक्षात्कार कर सके। इन लोगों का साक्षात्कार हुआ और अंततः राजा हरिश्चंद्र और महारानी शैव्या वहीं से देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए और महर्षि विश्वामित्र रोहिताश्व को लेकर के
वापस लौटे अयोध्या और वहाँ उनका राज तिलक किया, उनको उनका राजपाट दिया गया। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा महारानी के साथ श्रीधाम चले गए और वही सत्य जो सत्य के युग में था आज इस कलयुग में भी है। इसी सत्य की महानता पर यह धरती टिकी हुई है। अब इस सत्य घटना और ये कहानी ये हमें बताती है कि अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन में कठिनाइयां तो आ सकती हैं, लेकिन अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में किनका साक्षात्कार हो सकता है, कितना सुखद जीवन की अनुभूति हो सकती है, इसका आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज की इस कहानी में बस इतना ही। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी दबा दें जिससे आपको हमेशा नियमित रूप से इस तरह की जानकारी और कहानियाँ मिलती रहें। हमें अनुमति दें। नमस्कार।